वैकुंठपद प्राप्तये सर्वेश्वर सर्व अंतर्यामी प्रभो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायकस्य जगत नियंता आनंदकंद श्री कृष्णस्य चंद्रस्य प्रीतये श्री कृष्ण स्वरूपिणो भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षरात्मकं श्री कृष्णस्य वाङ्मय स्वरूप श्रीमद्भागवतं पर्यन्तम् अद्य षष्ठं दिवसे प्रातः काले विप्रान्द्वारा गणेश का पूजनम वरुण देवता पूजनम गौरादि षोडशमात्रा पूजनम ओंकारमाता श्रीयादि सप्तमात्रा पूजनम संकल्प विधिनाम नाम श्राद्ध पूजनम शताचा सूर्यादि नवरादिता सूर्य सोम भौम बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनि राहु ग्रह पूजन अंतर्वेचा तथा चतुष्टम देवता ब्रह्म सवर्ण ब्रह्मस्तम देवता सवर्ण विष्णुस्तम देवता अवाहि देवता पूजन पूर्वम तत्त मध्ये वरुण देवता पूजन वरुण मध्ये यज्ञ नारायण लक्ष्मी नारायण देवता शालिग्राम पूजन पुरुष देवता ताचा हनुमता पूजनम श्रीमद् भागवत सप्ताह भगवान श्रीमद् भागवत पुराण पूजनम व्यास पूजनम ब्राह्मण पूजन ताचा चतुर्से भगवती पूजनम ताचा तत अस्मिन् समय ताचा यज्ञ नारायण नैमित्तिकम तत दशांश होम अंतर्गतेचा यज्ञ मंडप यज्ञ पूजन अंतर्गतेचा होमांतर्गतेचा अस्मिन् समय निमित्ताकार सिद्ध्यर्थं गणेशामयो पूजन कर्मं च अहं करिष्ये वयम् आचरिष्ये ओम जागतो दूरमुदैति देवं तदुसुत्सगे हरिः ओम मा गणानां गणपतिं नमामहे प्रियपतिं नमामहे दीनान्तानपतिं नमामहे असो मम आहमजानप्रदमा तुमजा सर्वदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके सचतुरः कांपे लवासनिर्मा गम गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानान्ते पुष्पासनं समर्पयामि नमः अथ पूजनम् एकदन्तरेण पूजनं महा समर्चनं महा हरिः ओम वा नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेवं सर्वं सर्वदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् नित्यं निचं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचालं शिष्यं पश्चात् पुरस्तात् अचोदमया त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि त्वं ब्रह्मं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तयोस्तत्तो जायते सर्वं जगदं तिष्ठति सर्वं जगदं विलयमस्यति सर्वं जगदं प्रतीति त्वं भूमिरापो नीलो नरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणात्रियातीता त्वं कालत्रियातीता त्वं महस्तात्मस्तात्रियातीता त्वं देहत्रियातीता त्वं मूलाधारिस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रियात्मकं त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वस्वरूपा गणातिपूर्वोच्चार्य वर्णाति तदनन्तरं अनुस्वार परतरं अर्धेन्द्रियस्तं तारेण युक्तम् एतत् मनस्वरूपं गगारपूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः शङ्खानं संहिता सन्धि सैषा गणेश विद्यागणका निरच्चितगात्री छन्दा श्रीगणपतिदेवता गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गं गणपतये नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि नमः सबतामल पुण्य समर्पयामि तथाया पूजाया सहस्रनाथे दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि विशेषार्घ्यं रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां अभयं कृत्वा त्राता भगवान् त्वयि मात्र कृपा सिन्धो सानमात्र कृत प्रभो वरदस्तं परं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा अनेन स्फलार्घ्यं भगवते नमः ओम महागं गणपते नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सत्या संस्कामा पूर्णा संस्तमनोरथा गौरी गणेश भगवान की जय। कलश देवता का माँ भगवती कुल देवी का ध्यान, शंकर जी का ध्यान, वीरभद्र चंद्रेश्वर सोमेश्वर सबका ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए पूजन अर्चन करेंगे। ओम हरिः देवताभ्यो नमः ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि नमः। ओम महागंधाजनं पूजनं समर्पयामि नमः। ग्रहदेवताभ्यो नमः पूजनं नमः। ओम जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपीयं महादुतिं तमोर्भिं सर्वपादवनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं यदि संसारापं चिरोदानवसम्भवम्यहं प्रियं गोकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणं पेतं तं बुधः प्रणमाम्यहं दीवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं
बृहस्पतिं हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रोक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभास रविपुत्रयमाकृतं छायामापन्नसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्याभिवर्धनं सिंहकाकर्वसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहं पलासापुष्पसङ्कासं तारकग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहं यदि व्यासमुखोद्युतं या पटेषु समाहिता दिवा वा दिवा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी प्राणं च अवेद्यो स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यं कलां तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं गन्ध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि कृताया पूजाया सात्पुण्यातीत दक्षिणां समर्पयामि। प्रणाम करेंगे ग्रह देवताओं से। सूर्यं सौर्यमतेन्दुरुच्च पदवीं करोतु सततं केतु कुलशोणिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मते सर्वे अनुकूलग्रह ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिरावकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा पुष्टिकरा भवन्तु। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनया पूजा ग्रहमंडल देवता सांगा सर्वारा प्रियंतां नमः शुप्रसन्न वरदा भवन्तु विद्यासंस्मान नमः पुनः संत मनोरथा पुनर्भगत भगवान की जय। संसक्राय नमः ततोऽभ्या ग्रंथ पूजनं ब्राह्मण पूजनं व्यास पूजनं महा कृताया पूजाया सात्विनाते दक्षिणां समर्पयामि। नमस्कार प्रणाम करेंगे पुराण देवता से हमारे पुत्रों के मोक्ष के लिए आपका विशेष ध्यान करेंगे। ओम महा श्रीमद्भागवतं देवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतो से मया नातं मुक्तं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं शपला सर्वदा त्वया निर्विण्णेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। अज्ञानतिमिरान्धानां जाड्यानां विषयात्मनां सुप्रकाशाच्युतैर्योऽहं बुद्धस्त्वं शरणं गदा। ज्ञानं देहि यशो देहि भगं देहि गतिं शुभां ग्रन्थो उत्तमप्रसादेन मुक्तोऽहं श्यामवावरणात्। ओम महासरस्वती नमः। देवताभ्यो नमः। प्रातः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। अनया पूजा श्रीभागवत ग्रंथ देवता गुरुदेव पूजनं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो ब्रह्म जगद्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशापतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवतः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रनामने पुरुषाय स्वस्ते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः ब्रह्मणे नमः। दक्षिणादाने वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आत्मजलं समर्पयामि। गन्धं सक्षितं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ओम हस्तप्रक्षालकं नैवेद्यं निवेद्यान्ते आत्मनीयजलं समर्पयामि नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पान उत्तरापुरुषाणां हस्तप्रक्षालं प्रचालं क्रोधनादे चञ्चलं सुतामनं समर्पयामि। कृताया पूजाया सात्विनाते दक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। प्रार्थना करेंगे इंद्र देवता से। देवराज प्रजारूढ़ा पुरन्दरसरकृतौ वज्रहस्तं महाबाहो वाञ्छितार्थप्रदोद्भवा। हरिः ओम इमं मे वरुणसुर्यपमध्या च मृडयात्मामसुराचने इन्द्राण्ये नमः। आनन्दाय नमः। विभूत्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शाखं बद्ध्वा बाह्यं योः कृष्णचक्रमीतस्कन्मातरं पुरः पितरं च प्रियन्त्वाः जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। कृपयाभ्यो वयं पशुभ्यः वनस्पतिर्सुभूतो निमितो विसुखगुणा स्त्रो भवरक्षार्थं यावत् कार्यं समाप्यते। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ध्यायामि। ओम नन्दीश्वराय नमः पूजयामि। ओम शूलाय नमः पूजयामि। ओम महाकालाय नमः पूजयामि। ओम दक्षाजी सप्तप्रजापतिभ्यो नमः पूजयामि। ओम दुर्गाय नमः पूजयामि। ओम विष्णवे नमः पूजयामि। ओम स्वदा सहित पितृभ्यो नमः। प्रभु चाय महाराजनी चर मारो चाहत सिया अशोक सो आगे सुते प्रभु मुद्रिका शोक निहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो
तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग के फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब आई रावण रघुनाथ पताल सिनारो। देवहि पूजी भली विधि शोभन देव सबे मणि मंत्र विचारो। चाय सहाय भयो तब ही आई रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दिया लाल रसे ओम लाल लाली दसे अरदर लाल रंगूर वज्र जय दानव तरन जय 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 कपिसूर। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सरमान सबके कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी महाराज की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अनया समर्पयामि। अपागुण रसमुदय स्वगुण सूर्ये गंधगुण समाहितं अपागुण रसस्यो रसस्तम तौ गृह्णामि तमपयाम गृहीतौ सिंद्राय त्वां दुष्टतमं मा। इच्छुसार सर्वभूता सर्गरा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्यं स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महागंधोदकृष्णानं त्वां ओम मूर्छा मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे ऋतं च मे मधुश्च मे शक्तिश्च मे सपीति च मे दृष्टिश्च मे दृष्टिश्च मे जयत्रं च मे औदित्यं च मे यजेन गर्भन्तां पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धं त्वां गन्धर्वाकनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोखदे सोमो राजा द्वाञ्चमादमुच्चता। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वगन्धानां तामिहोपहवे श्रियं। चन्दनोदकस्नानं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धार्कं सुमनोहरं विलेपना सुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिक्रियताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्धोदकस्नानं गंगोदकस्नानं ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खण्डिनः रेखाङ्गुं सहस्रयो जनेव धन्वा नितन्मस्ये। ओम श्री लक्ष्मी नारायणं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। इन्दरा मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं संददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिनी चक्रणे रुक्मणी रागिणी जानकी जानये। वल्लभे वल्लभा याचितायात्मने कंसवे त्वंसरे वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवा भोजजा। द्वारिका नायका द्रौपदी रक्षका राक्षसा शोभिता सीतया शोभितो। दंडकारण्यपो मृण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो। कश्च सम्पूजितो राघवा पातु मां धेनुकारिष्टका निष्ठतेष्टकेशिया केशिया कंसहे कंसका वाधक पूतना गोपका सूर्यजाखेलनो बालगोपालका पातु मां शर्वदा। विद्युतो सद्विता दिग्गहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं पारिजातोक्षजं कुञ्जिते कुन्दले भ्राजमानाननं रत्नम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकलतले वेणुकरे कङ्कणं
सर्वांगी हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत् किल शक्तिधरश्वराणाम् अन्यास्य हस्तचरणं शरणं त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः गोपालबालं भुवने कपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशोऽपिशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूजा श्री लक्ष्मीनारायण स्थाने वर्तमाने यथा यथा नाम स्थाने जो जहाँ रहता है अपना स्थान का नाम लेंगे। वर्तमान समय कार्य क्षेत्र में स्थापित क्षेत्र में पशु लोक नाम स्थाने लक्ष्मी नारायण देवता सुते वीर भक्त महादेवता होता तपस्या अस्मि समय यज्ञ नारायण समिता च अस्मि समय विक्रम सके होता अवतारी संतान मध्ये काल नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे सूर्य दक्षिणायन संवत्सरायण मासे मासे पांच सिंगार के बाद ईश्वरी नामनी देव्यायाम सप्तम परिवार होता च एकादशी नामनी देव्यायाम सप्तम परिवार होता च सुंदरांगी सर्वहम सप्तम परिवार होता च श्रीमती मनोनाम देव्या सप्तम परिवार होता च आयु आरोग्य ऐश्वर्य व्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम मस्त अस्मि समय समस्त पितॄणां वसतगतिमानं विशिष्टाय जमानस्य क्रियमाणं च करिष्यमाणं च इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भू स्वाहा इदं नमः ओम भुव स्वाहा इदं पार्वे इदं नमः ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः अथ कुंड पूजयामि पूर्वस्वा योगिन्ये नमः सर्वोपचारार्थी गन्धापुष्पाणि समर्पयामि ऊर्जा हुतयोभ्यन्तोद्राय मतिम्मा एकां विश्वप्रियाणां मोहनिकमोदकं समग्र उदयाम कृतो संताय त्वां सुम्मा पूर्वस्वा ग्रह देवता योग्यो नमः सर्वोपचारार्थी गन्धापुष्पाणि समर्पयामि ओम वस्त्रम जुवाय स्वासा परिणीता आकाशे श्रीराम विराजमाना तम वीरासोयन साधो मनसा देवयंतरा ये में डालेंगे ओम तब जुगड़े जरूरत नहीं हाथ कर लंबू है ना जुगड़े नहीं बड़े जरूरत नहीं हाथ वीरवासिनी स्वाहा ओम ब्रह्मचर्यानं प्रथमं पुरस्तात् मदः सुजो वैनावः सुजापसास्मृताः स्वाहा वेदांतरे पदमात् मूढमन्त्रागुरे स्वाहा यतमय खाना मुंबई खाना सर्वमय खाना स्वाहा गंधा दिवकुंद्रावस्ताः देखा गुंधा प्रयोजने वदनवादनमते स्वाहा आनंदावांडो भगन्ने वसुगंधाभ्यां पद्माभ्यां नाद्ये नमः स्वाहा वेदांते नमः विश्वकर्मणे स्वाहा दिखेना निर्मल तुम्हारे बगल पर स्वाहा हवे हवे स्वागम गुरुविंद्रम भवयान परम प्रभुतम स्वाहा यौमा ग्रहदा बाण प्राणां कवचम बारलं स्वाहा में डाल दे केवल अच्छी है वीडियो बनी वो ध्यान में रखो ना कान सुनना भी है आज पेड़ चाल में बृहस्पति यदि दये चवसारि सप्ताहं देहि कितरम अन्नात् परिसतो रसं ब्रह्मणाय विश्वसमन्वयः सोमं प्रजापति इतेन सतमिन्द्र विधान सुक्रमं प्रयोगतं शुक्राय स्वाहा नो दीदी रविष्टया आपो भवन्तु विदय संजोरविरन्तुना स्वाहा आपो दूति सदागतः सखाकयास्यार्ताक भावे स्वाहा एतं प्रणवन्न चेतवे पेसो मर्जा अवेश समुद्रजाय थाः ओम संपदाय मे
तभी भी दौड़ आई अंबिके अम्बालिके नमानि विकर्तनासा सतस्वकः सुलिकां काम्बी नवासिनीं स्वाहा ब्रह्मणावन्नमानदासा तेजमानो हविर्भिः अहेडमानो पुण्ये अभूतमूल समान आयो ब्रह्मभिः स्वाहा ओम आयन्द्रक्रमेण समादरं पुरः पितरञ्च परिस्वः ओम गौरवतये स्वाहा ओम गौरी स्वाहा ओम पद्माये स्वाहा ओम सत्ये स्वाहा ओम मेधाये स्वाहा ओम सावित्रे स्वाहा ओम विजयाये स्वाहा ओम जयाये स्वाहा ओम देवसेनाये स्वाहा ओम स्वधाये स्वाहा ओम महास्वाहाये स्वाहा ओम मयिकानं सर्वलोकं मयिकानं स्वाहा हरि ओम महा पूर्वस्वाहा हरि ओम स्वाहा वसो पवित्रमस्तारं वसो पवित्रमस्तारं देवता सवितापना वसो पवित्रेण सुतारेण सुवा कामदुग्धः स्वाहा ओम लक्ष्मणे स्वाहा ओम मेधाये स्वाहा ओम दृष्टे स्वाहा ओम प्रत्याये स्वाहा ओम महादेव एक साथ ओम महालक्ष्मी स्वाहा शहीद हो गया था मांगल्य प्रभु जय माता स्वाहा ओम महादेव ओम महास्ते अब ये डालो है नहीं डाला तो अब डाला जब ना ना मामले साइड साइड कर दे
ना बीच में आगे मन ना जा खुल्लू साइड रन जा तमाम पुरता दिवि मनः सुरतो वैना आमः संज्ञापमा संष्टाः सकल संयोगम सकल सविवः इदं ओमातप्पा जाने नामन्दमान सासाते मानो हविर्भिः अहेडमानो बन्धे नमोदि सुगम समानाय प्रमोखिः स्वाहा इदं विष्णुतक्रमे वेदान्रे पदं मा समूढमसभागुं रे स्वाहा वन्दमान सासाते मानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधिं सुगम समानाय प्रमोखिः स्वाहा नमस्ते ब्रह्मण्य उदोदकवे नमः बाहुभ्यां तदे नमः स्वाहा जाने ब्रह्मणा वन्दमानस्ता साते मानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधिं सुगम समानाय प्रमोखिः स्वाहा प्रातार रविन्द्रगुं हवे हवे स्वगुं तिर्मिन्द्रम्मा भयान शुभं भूता स्वप्नमर्वा धातुन्द्रा वन्दमान सदासाते जमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे अवोदरसुं समानाय प्रमोखिः स्वाहा देवता भो नमः सर्वतो देवता पूरे नमः हम द्रव्यज्ञान प्रथमां पुरस्तादिते मदः सुरुचो वैन आवः सपदन्यापमा सविष्टाः सतसजवनं सतसजवः स्वाहा ओम सोमाय ईशानाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम निर्दये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायके स्वाहा ओम अश्वसिद्धो नमः स्वाहा ओम एकादश रुद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम द्वादशास्तेभ्यो नमः स्वाहा ओम विद्यां नमः स्वाहा ओम सप्तत्रिदशेभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तयक्षेभ्यो नमः स्वाहा ओम अष्टपुरनागेभ्यो नमः स्वाहा ओम गन्धर्वाप्सरेभ्यो नमः स्वाहा ओम स्कन्धाय नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम शूलाय नमः आवाज बाहर आई इसलिए ओम भैरवे नमः ओम गधाय नमः ओम त्रिशूलाय नमः ओम वज्राय नमः ओम शक्तये नमः ओम दंडाय नमः ओम खड्गाय नमः ओम चंद्र यानि प्रणदेवते स्वाहा तस्य प्रदान से जगन्नाथ पुत्रे विष्णु नाम सहस्र में स्वाहा स्वाहा जो सुबह ताकि मैं आराम मिल जाऊं चुकरो स्वाहा मैं चुकरो में तक मैं आराम मिल जाऊं ना तब तुम बोले जो स्वाहा है ये स्वाहा प्रकार भूत का भूत के बताओ ना स्वाहा पर माता का मुक्ता नंबर ना के दिया प्रसाद साथी से को देता स्वाहा जो बताने का बताना से नाम से उपसमान के साथ को तमा स्वाहा जब श्लोक खत्म होता आप बोलेंगे हम सर्वा संस्कृतानु भूतादि रसूया संभव भावना बता पूरा परमेश्वरा स्वाहा ओम वो समुराज्य अपसाद को मादना अनादि विनोदाता धर्मदाता धातुतमा स्वाहा मेरे श्री केशव परमात्मा को विश्वकर्मा मनोप्रकाश कर दिया स्वाहा 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 कृष्ण से प्रार्थना पूरी क्षमा प्रतिक्रम मंगलम परम स्वाहा प्राण प्राण देश से तात्पर्य भू हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव सुनना स्वाहा को धनी में स्वाहा विहाय कलित ज्योतिष भूतिर रुद्रकृष्ण पूजा सविता कृष्णः स्वाहा अनंतो भोक्ता सुबोधो नेके दुर्गा खंजम नस्तावति दुःखद चमनः स्वाहा अनाथा समा कविता कविता सुद्धा कृष्णः स्वाहा रुद्राकुटरी कटरी विक्रमो दुर्गाना पश्चात् सत्सरिकः स्वाहा अक्रूरः पेतरो दशो दक्षिणः जमनां वरः ऋतुमा विदवे सुनश्रवण कीर्तनः स्वाहा सारणो दुष्कृत्या पुण्यो गोपनाथना विहारकना संतो जीवन भयादः स्वाहा अनंतो तस्मिन् भया पहाचरो विरासं सुजय सुधा स्वाहा अनादि भूल भूल नादि वचन स्वाहा आत्मवै स्वयं जातो वैखानः काम गायना देव के सुधा सुधा पावनात्मनः स्वाहा संतदिन चक्री सारे धर्मराजरा प्राण पंडित बाणद स्वाहा सर्वनाय नमः स्वाहा इति दानके धन्य महात्मा नामं कथं ज्ञानमति स्वाहा जय ज्ञान चिंता विकल्पे नामं प्राप्य स्वाहा वेदांत को ब्राह्मण साथ लोक संध्या भाव में क्या करना दोनों से धरती विश्वम चेता संतते जगत चेता पार्टी देवी आप दोनों से कृष्ण उपासना पाले प्रार्थना रूपाने करते में आत्या महामाया महावेदा मास्ति महाधोनी मादी मंत्री स्वाहा सर्वदा मंत्री भवानी काला श्रेष्ठम ही श्रेष्ठम विष्णु तो लोकना लज्जा पुण्य खान खान देवता स्वाहा
से निकलना संकेत चावली बाणा पुण्य प्रकाश स्वाहा सोम्या सोमका से सोम्य से प्राणायाम परमात्मा परमेश्वरी स्वाहा जैसे निज निज संस्कार क्लास के ये यात्रा जगत 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 दो विद्राव संहिता कसल सुरेश्वरा स्वाहा विष्णु शरीर गहना महानिका निवचा कायका से रोदन करस्मान वे स्वाहा सात विश्व प्रभाव है वेदांत सुता गोयना दुरास को नवो स्वाहा प्रबोध जगत में ये नाम सुनो तो महासुरो स्वाहा ओम नमः सं अब आप लोग निकालेंगे नमः सं भवाय चमयो भवाय अंबे अंबिके अंबालिके नमानि नसत प्रकाश दुकान धाम की निवासी जयंती सांगाय सर्वाराय सालाय महाकाली मां लक्ष्मी मां सती सुपले कुदेवी गोरदा देवी मां दे स्वाहा अंबे स्वाहा अंबिके स्वाहा अंबालिकाये स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यानमा उमा महेश्वराभ्यानमा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यानमा सतीपुत्राभ्यानमा माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ईश्वराय वीरभद्रेश्वराय ब्रह्मकेश्वराय नीलकंठाय भूतेश्वराय श्री महाकालाय श्री केदारनाथाय श्री बद्रीनाथाय गंगा देवी यमुना देवी गौजा देवी सुगंधासुर देवी चंद्रवती देवी भगवती कुंडावरी देवी भगवती भद्रकाली देवी भगवती श्री माँ भुवनेश्वर देवी माँ भगवती मैथुना देवी भगवती शाकंभरी देवी भगवती श्री मनसा देवी भगवती श्री चंडी देवी भगवती श्री मनसा देवी ओम महादेव दंता देवी वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् अनंतराय विद्महे विष्णुपताय धीमहि तन्नो नागराजा प्रचोदयात् रुद्ररूपाय विद्महे तीक्ष्णकाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् जात प्रगज्जामि सत्यो जाताय नमः भैरवाय करकटिकपाला कुंडले दंडपाणि पंचनीलाचार्य समय तो यात्री में से जैन वर्णनाथा सीताराम विघ्ननाथ भैरव देवता को नमः कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा डालो ओम भूर्भुवः आप सभी लोग प्रार्थना करेंगे फिर वैसे बोलना है जैसे पहले बोलता है बोलो भो भो आचाओ छोटो मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुर्प्रतार सेतुकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता मंगलकर्ता विघ्नहर्ता वरदो भवः छोटे हाथ में चलेंगे अनेना जलेना अस्तित्ववादाना चित्तमाला करेगा सब बैठ सके ओंकाराय स्वाहा हिकृताय स्वाहा गणपति स्वाहा प्रबंधाय स्वाहा गोदते स्वाहा प्रमोदाय स्वाहा अंधाय करके बाबा गणपति स्वाहा वक्रताय स्वाहा विद्युतते स्वाहा प्रमोदाय स्वाहा गंधाय स्वाहा व्रताय स्वाहा निष्ठाय स्वाहा उपनिष्ठाय स्वाहा समृताय स्वाहा फलगते स्वाहा सीनाय स्वाहा शयनाय स्वाहा कपते स्वाहा नीचे देखो जागृते स्वाहा उदिते स्वाहा प्रबुधाय स्वाहा घनश्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कुंज में राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे
घनश्याम राधे राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये गोविंद गाइए रे भजन को आज राधे कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भजो नंदा के लाल नित्य गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। श्री नागराजन सिंह भगवान की जय। घंटाकर्ण महावीर की जय। ओम नमः पार्वती। आइए अत्यधिक भूमिकाओं में अपने समय को नष्ट न करते हुए अपने मन शरीर से चले गंगा के तट पर, जहाँ भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को इस दिव्य भागवत की कथा का श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में चले, जहाँ सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों का इसका व्याख्यान कर रहे हैं, अथवा सनत कुमार भगवान श्री नारद जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहे हैं। तो आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जरा कल की कथा का स्मरण कीजिए। कल आपने भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया और ये निश्चित है, बिल्कुल 16 आने पक्की बात है कि अगर एक एक लीला के ऊपर चर्चा करी जाए तो कई दिनों की कथा तो सिर्फ एक लीला के ऊपर चाहिए, फिर 7 दिन में तो कैसे हो पाएगी, ये तो राम जाने। लेकिन कथा का क्रम है, उस कथा के क्रम के अनुसार प्रवाह में चलना पड़ता है। तो भगवान के माखन चोर की लीला, गौचारण वत्सचारण की लीला, गोवर्धन धारण की लीला इत्यादि आपने सुनी। और अंत में जहाँ हमने कल इस भागवत की कथा को अवसान किया था, कल के प्रवचन को हमने विराम दिया था, वह स्थल था श्री रास पंचाध्यायी। भगवान रासेश्वर परमात्मा है और अपनी अनंत जीवात्माओं के साथ में मिलकर के उन्होंने इस दिव्य रास का रमण किया, रंतुम रमण किया। और रमण है रमु क्रीडायाम। अपने परमात्मा ने, ब्रह्म ने अपने भक्तों के साथ में रंतुम रमण किया। और रास पंचाध्यायी के पश्चात
पश्चात अब सुखदेव जी बाबा आज की कथा में प्रवेश करवाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन, ये जो श्री रास की कथा है, यह एक ब्रह्म रात्रि तक चलने वाली रास, जीवात्मा और परमात्मा का जिस रात्रि को संयोग हुआ है उस रास का नाम है रास, उसका नाम है रास। इस रास में कोई ऐसा नहीं है कि ब्रज की केवल गोपियाँ कुछ स्त्रियाँ इकट्ठी हो गई और उन्होंने भगवान के साथ में रास रचाया हो या नृत्य किया हो। गर्ग संहिता कहती है कि जो रास मंडल है गोपियों का, उसमें 4 प्रकार की गोपियां विद्यमान हैं। पहली गोपी है श्रुति रूपा गोपी। श्रुति का अर्थ है जो वेद की ऋचाएं हैं। कर्मकांड की जितनी भी ऋचाएं हैं, वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, वह समस्त ऋचाएं भगवान के सम्मुख उपस्थित हुई और उन ऋचाओं को ही स्त्री में रूप माना गया है जिनके साथ भगवान ने रमण किया। दूसरी गोपी है देव रूपा गोपी, जो स्वर्ग आदि बड़े बड़े लोकों के जो दिव्य देहधारी देव लोग हैं, वह भगवान के साथ रमण कर रहे हैं और उन्होंने ही गोपी का रूप धारण किया है। तीसरी गोपी है ऋषि रूपा गोपी। भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में गए वनवास के समय पर, और जब ऋषियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वभाव को देखा, दिव्य स्वरूप को देखा, तो उनके मन में भगवान के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि हे ऋषियों, इस अवतार में तो मैं मर्यादा की स्थापना करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, जब अगला यदुवंश में मेरा अवतार होगा कृष्ण के रूप में, तब तुम वहाँ गोपी बन करके आना, तब मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूँगा। तो वही दंडकारण्य के जो ऋषि हैं, बड़े बड़े महात्मा, वही योग बल के माध्यम से स्त्री बन करके वृंदावन में आए और आज प्रभु के साथ उन्होंने रास रचाया। और चौथे नंबर पर हैं ब्रज की गोपियां। इनमें भी वो गोपियां जिनका चीरहरण हुआ है। तो इन 4 गोपियों ने, इन 4 प्रकार की गोपियों ने अनंत तेजशाली भगवान श्री कृष्ण के साथ में मिलकर करके दिव्य रास का आस्वादन किया और भगवान श्री नंद नंदन ने रास रचाया। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने इस रास को रचाया। अब धीरे धीरे भगवान की दिव्य लीलाएं अभी चल रही हैं। एक बार भगवान अपने परिवार को समस्त नंद बाबा सहित अंबिका वन में पहुँचे। अंबिका वन में गए तो अंबिका वन में दिव्य इन्होंने उत्सव मनाया और उत्सव मनाने के पश्चात नंद बाबा जी एक वृक्ष के नीचे लेटे और ऐसे लेटे कि बाबा जी को नींद ही आ गया। तो जैसे ही बाबा जी सोए कि अचानक उसी वन से एक भयानक विषधर अजगर निकला। इसने बाबा का चरण पकड़ लिया। जैसे ही इसने नंद बाबा का चरण पकड़ा तो नंद बाबा को घबरा गए, बचाओ भैया बचाओ बचाओ, न जाने कितने पैर पकड़ लिया। जब देखा कि किसी भयंकर अजगर ने चरण पकड़ लिया है तो तुरंत कृष्ण को आवाज लगाई, ए बेटा कृष्ण, जरा देख, ये अजगर मुझे आज बिल्कुल ग्रसने के लिए तैयार है, इसलिए मेरी रक्षा कर। और जैसे ही भगवान ने अपने पिता की यह वाणी सुनी, भगवान तुरंत दौड़ करके आए। एक चरण का प्रहार इन्होंने इस अजगर के ऊपर किया, सो इसका देह छूट गया और देह छूटते ही यह एक दिव्य पुरुष बनकर के प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भैया को भगवान तुम कौन हो? तो तब इसने अपना परिचय दिया, हे महाराज, अहम विद्याधरः कश्चित्
सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। हे महाराज, मैं विद्याधर हूँ, सुदर्शन मेरा नाम है। हे भगवान, मैं बड़ा तेज संपन्न, बड़ा रूप संपन्न हुआ करता था, और इस कारण से मैं कोई भी थोड़ा सा मुझे सौंदर्य से हीन कोई दिख गया तो मैंने जब तक उसका महाराज उपहास नहीं उड़ाया तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन विमान से मैं जा रहा था कि मार्ग में देखा कि एक 8 जगह से टेढ़े महात्मा बेचारे जैसे तैसे चले जा रहे हैं। नाम था अष्टावक्र। तो मैंने ही जैसे ही 8 जगह से टेढ़े महात्मा को देखा तो महाराज ने अपने विमान से नीचे उतरा और उतर करके मैं खूब हंसा। मैंने महाराज जी का बड़ा उपहास उड़ाया। जब तक तो सहन शक्ति रही महाराज की तब तक तो महाराज सहन कर पाए, लेकिन जब अष्टावक्र जी महाराज की सहन शक्ति समाप्त हो गई तब उन्होंने कहा कि अरे सुदर्शन, लगता है तुझे अपने रूप सौंदर्य का कुछ ज़्यादा ही अभिमान हो गया। तो मेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल पर इतना प्रसन्न हो रहा है ना, लगता है तुझे ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलना बड़ा पसंद है। तो जा, मैं तुझे शाप देता हूँ सुदर्शन कि तू सर्प बन जा, और जब तू सर्प बनेगा तो तब मेरी तरह तू भी लहरा लहरा करके चलेगा, मेरी तरह तू भी लहरा लहरा करके चलेगा, तब तुझे पता चलेगा कि लहरा लहरा कर चलने में कितना सुख मिलता है। और वही सुदर्शन, हे प्रभु, वही मैं सुदर्शन अष्टावक्र जी के शाप से पतित हुआ, सर्प बना, और आज आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के कारण, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के बाद मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति हो रही है। मुझे लगता है कि उन महात्मा ने मुझे शाप नहीं दिया, अपितु वरदान दिया। एक झटके में महाराज ने महाराज जी ने सीधा आपके चरणों तक पहुंचा दिया। तो हे भगवान, यदि संत महात्मा कदाचित कोप करें भी तो संत महात्माओं के कोप में भी कृपा ही छुपी होती है, जो साक्षात प्रभु नंद नंदन से मिला देती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी लीलाएं करते करते आज वृंदावन में विचरण करते करते भगवान को 11 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो गई है। आज 11 वर्ष के प्रभु हो गए हैं। इधर कंस ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुला करके मंत्रणा करी कि क्या बात है भैया, हम इतने सजग रहे फिर भी हमारा जो शत्रु है वो यहाँ से कहीं चला गया है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी भेजे गए दैत्य हैं वो सब जा रहे हैं, लेकिन आ कोई नहीं रहा है। तो आखिर में समझ नहीं पा रहा हूँ ये बलराम और कृष्ण आखिर में हैं कौन। इतने में पहुँच गए नारद जी। नारद जी को देखा, तुरंत कंस सिंहासन से उठा, नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा, नारद जी ने कहा कि क्यों भैया कंस, तो कुछ बड़ा ही परेशान चल रहा है, क्या बात है। तो कंस ने कहा कि भगवान बाकी तो सब राजी खुशी ही चल रहा है, सब ठीक ही है, लेकिन पिछले 11 वर्षों से मैं यह देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी सैनिक हैं, जितने भी दैत्य हैं, बड़े बड़े जो असुर हैं, इनको मैं जब कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजता हूँ तो जाते तो महाराज सब हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कृष्ण और बलराम आखिर में हैं कौन। नारद जी ने कहा कि अरे भैया कंस, तुझसे भोला भाला मैंने कोई नहीं देखा। अरे तू राजा है जिसे कुछ पता ही नहीं है। बोले तुझे पता नहीं है तो हम बताते हैं। बोले गुरुदेव बड़ी कृपा होगी,
बोले अरे कंस, ये जो कृष्ण और बलराम तो देख रहा है ना, कृष्ण और बलराम को जो तू देख रहा है ब्रजमंडल में, यही तो देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। अरे तू रहा बड़ा भोला भाला, तुझे पागल बना करके वो चला गया, तुझे पता नहीं है कि तेरा पाला किससे पड़ गया है। बोले अरे गुरुदेव, हम इतने सतर्क रहे लेकिन फिर भी वो भाग गया। तब नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे कंस, देख ऐसा है कि यदि तू एक एक कर करके अपने सैनिकों को भेजता रहेगा, अपने दैत्यों को भेजता रहेगा, तो तू ये निश्चित समझ ले कि दोनों भाई मिल मिल कर करके एक एक करके चुन चुन करके सबको मारेंगे, अंत में तो तेरे पास कोई रह भी नहीं जाएगा। तो बोले गुरुदेव क्या किया जाए, कैसे उन बालकों को मैं ठिकाने लगाऊं? तो नारद जी ने कहा कि देख कंस, अभी कृष्ण और बलराम बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा कर कि एक मेले का आयोजन कर और उस मेले के आयोजन में तो कृष्ण और बलराम को बुला। जैसे ही कृष्ण और बलराम उस मेले में पहुंचेंगे तो ऐसा करना कि तुम सब मिल कर करके उन दोनों को मार देना, तो तेरा काम आसान हो जाएगा। कंस ने कहा वाह गुरुदेव, क्या बात है, आज तक ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं आई, लेकिन आज आपने यह बात बताई है तो निश्चित यही उपाय किया जाएगा। कंस को समझा करके नारद जी को चले। कंस ने विचार किया और तुरंत बुलाया श्री अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी को बुलाया। जैसे ही अक्रूर जी को पता चला कि आज कंस ने मुझे बुलाया है, तो महाराज दिल की धड़कनें तेज हो गई अक्रूर जी की। तो तुरंत कहा कि भैया न जाने कौन सी विपत्ति आए, लेकिन राजा ने बुलाया है। तो अक्रूर जी सीधा राजभवन में पहुंचे और राजसभा में उपस्थित हुए। जैसे ही अक्रूर जी को राजसभा में प्रवेश करते हुए कंस ने देखा तो तुरंत कंस अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। अरे मित्र अक्रूर, अरे भैया क्या बात है, तुम तो आजकल हमें भूल ही गए हो, तुम तो आजकल हमें इतना भूल गए हो, तुमने तो राजसभा में आना भी छोड़ दिया है। कहो मित्र सब कुशल मंगल तो है। और जो प्रेम भरी बातें करी तो अक्रूर जी को लगा कि निश्चित कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अरे कदाचित कोई आपसे कभी राम राम कृष्ण कृष्ण न करता हो और अचानक एक दिन आपके प्रति अनंत उदार हो जाए, अनंत प्रेम की वर्षा करने लगे, तो समझ लीजिए कि कुछ विपत्ति आने वाली है। तो अक्रूर जी ने कहा कि हे कंस, हे महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक ही है, और आप जरा बताइए तो सही कि आपने मुझे किस प्रयोजन हेतु याद किया है, कैसे आज आपने मेरा स्मरण किया। तो कंस ने कहा कि हे अक्रूर जी, आजकल मैं जरा बड़े वर्षों से कुछ सुन रहा हूँ कि हमारे राज्य में वृंदावन में दो बालक रहते हैं, कृष्ण और बलराम। मैंने सुना महाराज कि वो दोनों बड़ा अचिंत्य तेजशाली हैं, बड़ा बल पराक्रम उनके अंदर विद्यमान है। बड़े बड़े दैत्यों को, बड़े बड़े राक्षसों को दोनों भाइयों ने मिल कर करके एक झटके में महाराज साफ कर डाला। तो हे अक्रूर, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मेरे राज्य में ऐसे पराक्रमी और बलशाली बालक रहते हैं तो क्यों न मेरे राजा होने का कर्तव्य है कि इन दोनों बालकों का बल पराक्रम देखा जाए। तो मैंने एक मेले का आयोजन किया है। मेले में मैंने एक पहलवानों की कुश्ती रखी है, मल्ल युद्ध। इसलिए तुम जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेकर के आओ, और इस मल्ल युद्ध में मैं ये देखना चाहता हूँ कि यदि ऐसे वीर बालक मेरे राज्य में विराजमान हैं तो आखिर इनका बल पराक्रम किस श्रेणी का है। जैसे ही ये बात कंस ने कही तो कंस का सारा षड्यंत्र श्री अक्रूर जी महाराज समझ गए। अक्रूर जी ने कहा कि हे महाराज, आपने जो कहा है उसको मैं जरूर पूर्ण करूंगा, क्योंकि आपने आज्ञा दी है, राजा की आज्ञा है, तो राज आज्ञा को मैं अवश्य मानूंगा। लेकिन महाराज, यदि आपको कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो,
तो क्या मैं चरणों में एक बात निवेदन कर सकता हूँ? कंस ने कहा, हाँ मित्र, अरे एक नहीं महाराज, तुम 2 बात निवेदन करो, कहो क्या कहना चाहते हो। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज ज़्यादा क्या कहना है, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले सुनो महाराज, मनोरथान करोदुच्चै जनो देव हतानपि योज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। हे महाराज, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मनोरथ सिद्ध करता है, बहुत मनोरथ मनाता है कि पहले मैं ऐसा कार्य करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, उसके बाद ऐसा करूंगा। लेकिन हे महाराज, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितने कार्यों को साध पाएगा, अपने सोचे हुए कितने कार्यों को पूर्ण कर पाएगा, ये तो महाराज समय ही बताएगा। समय एव करोति बला बलम। इसलिए महाराज, आपने भी अपने मन में बहुत मन के लड्डू बनाए हुए हैं कि जब कृष्ण बलराम आएंगे तब ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन हे महाराज कंस, आपकी सोची हुई बातों में से कितनी बातें सही हो पाएंगी, ये तो सब दैव के हाथ में है, सब विधाता के हाथ में है। ये कहकर के अक्रूर जी चले। एक रात्रि वहीं मधुपुरी में निवास किया। अगले दिन प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के कंस का रथ लेकर करके श्री अक्रूर जी महाराज आज नंद नंदन को लेने के लिए, भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े। अब सारथी के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही घर से निकले परीक्षित, वैसे ही मन चरणों में लग गया कृष्ण के। और तुरंत मन में श्री अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि भैया, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया है कि आज मुझे साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्य अद्य केशवम। हे भगवान, आज मैंने अपने जीवन में न जाने कौन सा तप किया है, न जाने कौन सा पुण्य किया है कि जिस तप के प्रभाव से, जिस पुण्य योग के प्रभाव से आज मुझे साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र का, भगवान श्री नंद नंदन का चरणों का दर्शन होगा, भगवान श्री राधा रमण के चरण दर्शन का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, इतना डूब गए अक्रूर जी भगवान के ध्यान में कि रथ चलाना भूल गए, और परिणाम यह निकला कि भोर सुबह के चले हुए अक्रूर जी महाराज वृंदावन में तब पहुँचे जब सूर्यास्त हो चुका था। तमाम गायें घर लौट रही थी और विशाल गायों के समूह के दौड़ने के कारण धरती पर जो गायों के खुर से गड्ढे बन रहे थे, भगवान नग्न चरण हो करके उनके ऊपर अपने चरणों को रखते हुए चल रहे थे, मानो धरती की पीड़ा का हरण कर रहे हैं। संध्या का सूर्य अस्त हुआ। तमाम ब्रजमंडल में हजारों गायें एक साथ दुही जा रही हैं। दधी गायों को दुहने का जो शब्द है वह वृंदावन के सुरम्य प्रकृतिमय वातावरण को झंकृत कर रहा है। ऐसी अवस्था में श्री अक्रूर जी महाराज ने वृंदावन में प्रवेश किया तो क्या देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम गायों का दूध दूह रहे हैं। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे दूदोहनं गतः पीतनीलाम्बरधरो शरदाम्बुरुहे क्षणो। पीतांबरधारी भगवान कृष्ण को देखा, नीलांबरधारी श्री
बलराम जी महाराज को देखा, ऐसा लगा परीक्षित कि मानो वृंदावन के आकाश में नील वर्ण की आभा लिए और पीत वर्ण की आभा लिए दो शरद की पूर्णिमा के समान चंद्रमा उदित हो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि वृंदावन में श्री अक्रूर जी महाराज का प्रवेश हुआ है, तुरंत अपने चाचा जी से भेंट करी, चाचा जी का आतिथ्य सत्कार इत्यादि किया। और जब आतिथ्य सत्कार कर लिया, जब मार्ग की थकान परिश्रम मिट गया अक्रूर जी महाराज का, तब भगवान ने कहा कि हे चाचा जी, आज आपको इस वृंदावन में आने की कैसी सूझी? आज आप किस प्रयोजन से इस वृंदावन में पधारे हैं? तब अक्रूर जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, इन्होंने कंस की जितनी भी योजना थी, सारी योजना भगवान कृष्ण को सुना डाली। और जब सारी योजना सुनने और समझने के बाद कृष्ण ने कहा कि हे चाचा जी, देखो, अगर तुम यह बात कहोगे कि कंस ने ये यज्ञ का आयोजन करा हुआ है, तो ये निश्चित समझिए कि पिताजी और माताजी हमें कभी नहीं जाने देंगे, और बिना माता और पिता की आज्ञा लिए हम जा भी नहीं सकते। इसलिए आप ऐसा करिए चाचा जी कि आप माँ और पिताजी से केवल इतना ही कहिएगा कि हे नंद बाबा, हम तो बालक को केवल मेला घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, बाकी मेला के समाप्त होते ही यह पुनः घर लौट आएगा। सारी बातें जब अक्रूर जी महाराज को सिखा दी, सब व्यवस्थाएं सिद्ध कर दी भगवान ने, तब नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट करी। और जहाँ अक्रूर जी के मुख से यह सुना कि मैं बाल कृष्ण को लेकर के और दाऊ जी महाराज को लेकर के मथुरा जाने का विचार कर रहा हूँ, क्योंकि मथुरा में एक मेले का आयोजन हुआ है और मैं चाहता हूँ कि कृष्ण और बलराम उस मेले में भाग ले और उस मेले के मनोरंजन का आनंद उठाएं। नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कृष्ण और बलराम को अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर कृष्ण और बलराम को मेले में लेकर के जाना है तो मैं जरूर चलूंगा साथ में। तो अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, इसमें कौन सी बड़ी परेशानी है, आप भी चलिए, और अगर वृंदावन का कोई अन्य व्यक्ति भी चलना चाहता है तो वह भी निश्चिंत होकर के वृंदावन से मथुरा चल सकता है और उस दिव्य यज्ञ का, दिव्य मेले का आयोजन देख सकता है। नंद बाबा ने तुरंत एक सेवक को बुलाया और वृंदावन में समस्त गोप बालों के साथ में दुहाई लगवाई कि भैया, कल सुबह जिसे भी वृंदावन से मथुरा को जाना हो मेला देखने के लिए, वह कल प्रातः काल की बेला में तैयार हो जाए। जैसे ही यह समाचार वृंदावन में फैला और जैसे ही गोपियों के मन में जैसे ही गोपियों के कानों में यह विचार गया, यह इस सूचना ने प्रवेश प्राप्त किया कि आज कल सुबह हमारे नंद नंदन इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। अब तो कोई भी गोपी अपने घर में रह नहीं सकी। एक गोपी दूसरी गोपी से मिलने जा रही है, दूसरी गोपी तीसरी से, और ऐसा करते करते गोपियां एक जगह पर एकत्रित हो गई। एक गोपी ने कहा कि बहन, तुझे पता है कल हमारे नंद नंदन इस वृंदावन को छोड़ कर करके मथुरा को जा रहे हैं। जब हमारे प्राण प्रियास्पद, प्राणों से भी जो हमें प्रिय हैं श्री ब्रजराज नंद नंदन, वही जब वृंदावन में नहीं रहेंगे तो वृंदावन रहने के लायक ही नहीं रह जाएगा। अरे वृंदावन से जब वृंदावन के प्राण ही चले जाएंगे कृष्ण और बलराम के रूप में, तो वृंदावन में फिर धरा ही क्या रह जाएगा। तमाम देवियां चर्चा कर रही हैं। एक देवी ने कहा, एक गोपी ने कहा कि बहन, तुम्हें चाहे किसी और पे क्रोध आए या ना आए, लेकिन मुझे इस विधाता ब्रह्मा के ऊपर अति क्रोध आ रहा है। तो एक ने पूछा कि बहन, या ब्रह्मा ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? बोली, बहन, जो कुछ रचा है, जो कुछ लिखा है, इस विधाता ने ही तो लिखा है। और विधाता लिख रहे हैं कि इसलिए मुझे इस विधाता पर अति क्रोध आ रहा है, क्योंकि इसने ऐसा क्यों लिखा कि भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ कर करके मथुरा में जाएंगे।
अहो विधात तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्षपार्थकं विक्रीडितं ते भगचेष्टितं मया। हे बहन, इस विधाता ब्रह्मा ने देख, इस विधाता ब्रह्मा जब किसी का नियमन करता है तो बिल्कुल सोचता नहीं है। इस विधाता की ब्रह्मा की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं। ये विधाता ब्रह्मा तो उन छोटे बच्चों के ही समान है जैसे छोटे बच्चे प्रातः काल उठ करके यमुना जी के किनारे पर जाते हैं। ओ महाराज, दिन भर बड़े परिश्रम के साथ में रेत के मिट्टी के घर बनाते हैं, दिन भर उसमें खेलते हैं और जैसे ही रात्रि का समय आता है तो एक एक चरण का प्रहार कर करके महाराज उन रेत के घरों को तोड़ डालते हैं। तो जैसे उन बच्चों को उन घरों को बनाने में भी कोई मोह नहीं है और उनके टूट जाने के पश्चात भी कोई पश्चाताप नहीं है, वैसे ही यह विधाता ब्रह्मा है। ये हमारे नंद नंदन वृंदावन में रहे तो न इसे कोई सुख प्राप्त हुआ और वृंदावन को छोड़ करके वृंदावन विहारी जा रहे हैं तो इसे कोई पश्चाताप नहीं है। सारी रात्रि गोपियों की चर्चा में बीती। प्रातः काल की वेला हुई। माँ ने नंद नंदन को जगाया, यशोदा ने नंद नंदन को जगाया, अपने हाथों से आज दिव्य स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, दिव्य वेशभूषा और अलंकार को धारण कर करके माता ने नंद नंदन को तैयार किया। यशोदा ने कहा कि हे बेटा, आज तू वृंदावन को छोड़ कर करके अब मथुरा जा रहा है। अरे एक क्षण अगर मैं तुझे नहीं देख पाती थी तो मुझे अपने भाग्य पर बड़ा क्रोध आता था। अब तो तू जा रहा है, इसलिए हे बेटा, जाने अनजाने में ही सही यदि मैंने तेरा कोई अपराध कर दिया हो तो मेरे उस अपराध को तू क्षमा करना। और हाँ बेटा, मुझे याद है कि उस दिन मैंने तुझे बांध दिया था, तो हे बेटा, अगर मेरे बांधने की वजह से तुझे कोई परेशानी हुई हो तो बेटा मेरे अपराध को तू क्षमा करना। कृष्ण ने कहा कि हे माँ, ये कन्हैया अपने जीवन में सब कुछ भूल सकता है। अरे जो पापनी पूतना के पाप को भूल गया, जो मारने के लिए आई है, उसे भी जिसने सदगति दे दी थी, ये सब कुछ भूल सकता है कृष्ण, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूल सकता है कि तूने मुझे बांध दिया। हे माँ, मुझे वही बांध सकता है जो अनंत आकाश को बांध सके, अनंत समुद्र को जो साध सके, ऐसा व्यक्ति ही मुझे बांध सकता है। और तूने उस अनंत को आज अपने रस्सी में साध दिया था माँ, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। अपनी माता को आश्वस्त कर करके भगवान नंद नंदन दाऊ जी महाराज के साथ में अक्रूर जी से संचालित उस दिव्य रथ के ऊपर बैठे। जैसे ही ब्रज कुमारियों ने देखा, गोपियों ने देखा कि अब नंद नंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो समस्त गोपियां उस रथ के समक्ष खड़ी हैं। गोपियां रथ को जाने नहीं देना चाह रही हैं। एक गोपी ने कहा, बहन, अगर हमारे नंद नंदन हमारे छोड़ करके जाएंगे तो तब ही जा पाएंगे, हमारे शव के ऊपर से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो दूसरी गोपी ने कहा, बहन तू क्या करेगी? बोली, बहन मैं तो नंद नंदन के इस रथ के सामने लेटने वाली हूँ। जब रथ चलेगा तो हमारे ऊपर से चलेगा, तो निश्चित रथ के भार से हम मर ही जाएंगी, तब ही नंद नंदन जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। जब गोपियों के ऐसे दिव्य प्रेम को भगवान श्री कृष्ण ने देखा और अक्रूर जी महाराज ने देखा, तो अक्रूर जी बिल्कुल दंग रह गए। लेकिन भगवान ने कहा कि हे गोपियों, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो, इतनी चिंतित क्यों हो? अरे मैं आज जाऊंगा, मेला देखूंगा, और मेले में जाने के पश्चात, मेला देखने के पश्चात कुछ दिन मेला देख करके मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। भक्तवत्सल भगवान
हे देवियों, कुछ दिन मेला देखूंगा। मेला देखने के पश्चात मैं तुरंत ही शीघ्र ही वृंदावन को लौट आऊंगा। जैसे ही भगवान के मुख से यह बात सुनी कि मैं कुछ दिन बाद लौट आऊंगा, तो गोपियों ने तुरंत रथ को मार्ग दिया और जैसे ही रथ को मार्ग मिला, रथ वायु वेग से दौड़ता हुआ चल पड़ा। हे परीक्षित, जब तक रथ दिखा तब तक गोपियों ने रथ को देखा। जब रथ ओझल हो गया तो रथ का छत्र, रथ की ध्वजा जब तक दिखी तब तक उसी को देख के आशान्वित हुई। और जब रथ का छत्र, रथ की ध्वजा और रथ दोनों लुप्त हो गए, तो रथ के चलने से जो मिट्टी का जो गुबार उठा था, मिट्टी का जो धुआं उठा था, उसी मिट्टी के धुएं को देख करके गोपियों सहित समस्त वृंदावन आसान्वित हो गए। जैसे ही यमुना के तट पर भगवान का रथ पहुंचा, अक्रूर जी को लगा कि कितना प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति। और मैं जानता हूं कि कंस ने यह मल्ल युद्ध या ये धनुष यज्ञ क्यों रखा है। ऐसा न हो कहीं दुर्दैव से अगर कंस के हाथों कृष्ण और बलराम मारे गए तो ये वृंदावनवासी कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो ऐसे भुजाओं का बोझ लेकर के मन का बोझिल होने के कारण श्री अक्रूर जी महाराज ने कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, अगर तुम आज्ञा करो तो हम नेक कुछ क्षण यमुना जल में स्नान कर ले। तो तुरंत भगवान की आज्ञा पा करके अक्रूर जी महाराज ने जल में डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई तो सामने खड़ा देखा नंद नंदन। अरे इसने भी मेरे साथ डुबकी लगा दी है क्या? तो तुरंत जैसे ही उछलकर बाहर आए तो कृष्ण और बलराम को पुनः रथ पर बैठा हुआ देखा। पुनः जैसे ही अब की बार पुनः डुबकी लगाई तो अब तो भगवान अपने संपूर्ण परिकर के साथ में उस यमुना के हृदय में प्रकट हो गए। और जहां अक्रूर जी ने वह दृश्य देखा, तुरंत हाथ जोड़ लिए, तुरंत यमुना जल से बाहर निकले और निकल करके फिर से रथ में बैठा देखा भगवान और बलराम जी को। तो भगवान ने कहा कि चाचा जी क्या बात, ऐसे हतप्रभ क्यों हो? ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया है आपने? तो अक्रूर जी महाराज ने कहा कि महाराज अब ज़्यादा लीला मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लीलाएं करी तो अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। न तोस्मि हम त्वा खिले तुहे तुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशे यत एष लोकः। न तोस्मि हम त्वा, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप इस समस्त सृष्टि के हेतु के भी हेतु हैं। और अक्रूर जी महाराज ने भगवान के समस्त अवतारों की स्तुति इस अपनी अक्रूर स्तुति में करी। अब अक्रूर जी आश्वस्त हो गए। अक्रूर जी को विश्वास हो गया है कि निश्चित भगवान के हाथों से कंस की मृत्यु अवश्य होगी। अब कंस की मथुरा नगरी में भगवान को लेकर करके श्री अक्रूर जी महाराज पहुँचे। जैसे ही कंस की नगरी में पहुँचे भगवान नंद नंदन, तो नंद बाबा आए। अरे भैया कन्हैया, अरे हम और तुम एक साथ चले थे वृंदावन से, हम अपनी बैलगाड़ियों में सुबह चले और 2 घंटा में पहुँच गए, लेकिन भैया तू सुबह चला और अब पहुँच रहा है, अब तक कहाँ था? कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, आप मुझसे मत पूछिए, आप तो ये बात चाचा जी से पूछिए, जिन्होंने नहाने में इतना विलम्ब कर दिया कि आने में विलम्ब हो गया। तो नंद बाबा ने कहा कि चल कोई बात नहीं है, आज तो आराम कर, बैठा रहे, विश्राम कर, और कल मैं तुझे मेला घुमाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी बाबा, अभी तो सूर्य 1 प्रहर शेष है, यानी कि अभी संध्या होने में कम से कम 2.5-3 घंटे का समय है, और अभी से क्या विश्राम करना है? यदि आप आज्ञा करें तो पिताजी हम
मथुरा नगरी घूम ले। पिताजी ने कहा ना बेटा, तुझ पे मुझे रत्ती भर का विश्वास नहीं है। पहली बार शहर में आया है और तेरो क्या भरोसा कब किससे लड़ भिड़ जाए। तू रहा वृंदावनवासी। अब भगवान के साथ में सारे सखा आए हैं, बाल बाल सब आए हैं, मधु मंगल स्तोक श्री दामा सहित। तो बलराम जी ने कहा बाबा आप मुझे आज्ञा करें, मैं बड़ा समझदार हो चुका हूँ, कन्हैया से बड़ा हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो। मैं अब ही कन्हैया सहित इन सब ग्वाल बालों को लेकर के जाऊंगा और तमाम वृंदावन का ये मथुरा का मेला घुमा करके आऊंगा और संध्या होते होते आपके पास पहुंच जाएंगे। भगवान ने, नंद बाबा ने कहा कि हाँ दाऊ, तुझ पे तो थोड़ा बहुत मुझे विश्वास है, तू थोड़ा गंभीर है, लेकिन ये चंचल कृष्ण की तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। देख बेटा, तेरे कहने पर मैं इसे भेज रही हूँ, लेकिन किसी से लड़ना मत। तो नंद बाबा से कृष्ण ने कहा कि पिताजी वो तो ठीक है, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई हमसे लड़ा तब क्या करना है। बोले इसीलिए मैं तुझे नहीं भेज रहा हूँ, तू पक्का किसी न किसी के साथ लड़ेगा। जब बलराम जी महाराज ने समझाया तब बाबा के साथ चले। और वृंदावन वासियों की तो आदत है कि जैसे ही कोई बड़ा कार्य करें, जैसे ही कुछ भी कार्य करना हो इन्हें, तो जब तक इन्होंने वृंदावन बिहारी लाल की जय नहीं बोला तब तक महाराज इनके प्राणों को शांति न मिले। जैसे ही वृंदावन बिहारी अपने ग्वाल बालों से घिरे हुए सखाओं के साथ में और दाऊ जी महाराज के साथ में जैसे ही इन्होंने मथुरापुरी में चरण रखा तो वृंदावनवासी एक साथ बोल पड़े, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ महाराज, जिस कंस की नगरी में आज तक कंस की जय जयकार हुआ करती थी, जैसे ही कंस की मथुरा नगरी वासियों ने देखा कि भैया कंस की मथुरा नगरी में आज ये किसकी जय जयकार हो रही है, ओहो वृंदावन वाली टोली आई है, ठिठोली करने वाली है। जब पता चला कि आज वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ जी और ग्वाल बालों के साथ मथुरा की नगरी में प्रवेश किया है, तो महाराज जंगल में जैसे आग लग जाती है, वैसे ही समस्त मथुरा नगरी में आग की भांति इस सूचना ने प्रचार और प्रसार प्राप्त किया कि भैया वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन से मथुरा में आए। कोई कह रहा है अरे भैया नेक देख देख देख, वो पापिनी पूतना को मारने वाला नेक 1.5 हाथ का बालक आ गया है। कोई कह रहे भैया इस छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा गिरिराज पहाड़ कैसे उठाया होगा। तीसरी देवी कह रही है भैया इतना बेचारा सुकोमल है, इसके अंग प्रत्यंग देख करके भी कितना प्रेम जागृत होता है, और इतने बड़े बड़े दैत्यों का इसने कैसे, इतने बड़े बड़े दैत्यों का इसने वध कैसे किया होगा। सारी चर्चाएं चल रही हैं। कोई फूल की वर्षा कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। कन्हैया के साथ जो मित्र आए थे उन मित्रों ने कहा कि भैया कन्हैया, यहाँ मथुरा की कंस नगरी में भैया तेरा बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है, क्या बात है, लेकिन कुछ रिश्तेदारी लगे हैं क्या यहाँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ श्रीदामा, ये जो मथुरा नगरी है, यहाँ का जो राजा है कंस, वो मेरा सगा मामा लगता है, खास रिश्तेदारी है अपनी, और जब मथुरा आए हैं तो मामा जी से तो जरूर मिलेंगे। तो एक ने कहा अरे कन्हैया घर में नहीं बता सकता था क्या। बोले क्यों भैया, घर में बताते तो कहा कर लेते। अरे बोले महाराज घर में बताते तो न एक बढ़िया चड़कीला भड़कीला कपड़ा पहन के आते हैं, स्वागत कराने में आनंद आ जाता। अब यह फटे पुराने अगर तेरे मामा के सामने जाएंगे तो तेरा मामा हम पे हंसेगा नहीं क्या कि कहाँ से गांव के गंवार आ गई है। तो भगवान ने कहा कि भाई नाराज मत हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले देख भाई कन्हैया, पहले तो हम चाहते हैं कि बढ़िया सी पोशाक हमें प्राप्त हो, बढ़िया कपड़े हमें पहनने को मिले। तो भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले, इतने में क्या देखा कि एक धोबी मस्तक पर कुछ वस्त्रों की गठरी को लेकर के चल रहा है। तो भगवान ने दूर से ही नमस्कार किया, अरे मामा जी प्रणाम। जैसे ही धोबी ने मामा जी प्रणाम की ध्वनि सुनी तो तुरंत पूछा क्यों भैया मामा जी कैसे बोला। बोले अरे महाराज, यहाँ के जो
महाराज कंस हैं वो मेरे सगे मामा जी लगते हैं, इसलिए मामा के घर में जो मिला सो सब मामा ही मामा। अच्छा अच्छा, तो तू ही कृष्ण है क्या? बोले हाँ महाराज, मैं ही कृष्ण हूँ। हाँ बेटा, फिर मुझे सब पता है कि तेरे मामा ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अरे महाराज, आप तो सारी माया जाने हुई हो, तो ये गठरी में जो बढ़िया बढ़िया आपने वस्त्र रखे हैं, नेक महाराज एक एक जोड़ी वस्त्र जरा हमारे बाल बालों को दे दो, कितना आनंद आ जाएगा। ओम महाराज, कंस का सेवक धोबी ने जैसे ही यह बात सुनी तो ईदृशानेव वासांसी नित्यम गिरिवने चरा। अरे 24 घंटों गाय के पीछे दौड़ने वाले ग्वाल बालाओं, अरे तुमने कभी ऐसे चड़कीले भड़कीले राजसी वस्त्र देखे भी हैं जो पहनने की बात कर रहे हो? ओ महाराज, जैसे तमाम गालियां सुनाने लगा तो दाऊ जी महाराज ने कहा, भैया कन्हैया, हमें लगता है कि इसका ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली है, कुछ इलाज करना चाहिए इसका। तो दाऊ जी ने पकड़े हाथ और भगवान ने एक थप्पड़ मारी, सो गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे धोबी, तो वो रामावतार का धोबी है जिसके कहने पर मुझे अपनी गर्भवती पत्नी सीता का परित्याग करना पड़ गया था। तब तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, तुझे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन इस जन्म में हिसाब पूरा पूरा किया जाएगा। एक झटके में धोबी गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही धोबी की मृत्यु हुई तो मथुरा के लाला समझ गए कि बालक विलक्षण है, हो न हो इसके हाथ से कंस का वध हो, और कंस का वध करने के कारण यह राजा बन जाए, तो इससे अभी से नाते रिश्तेदारी लगानी बहुत श्रेष्ठ रहेगी। वो महाराज उस धोबी के सारे वस्त्र लूट लिए और महाराज सारे वस्त्र को ग्वाल बालों ने पहना। अब बड़े बड़े आदमियों के कपड़े, अब एक वाला कुर्ता पहने तो महाराज पाँवों से भी नीचे जाए, और पैजामा पहने तो नाड़ा फिर गर्दन पर बांधे, बड़े बड़े के कपड़े। तो इन कपड़ों को पहन कर करके जब चले तो महाराज एक दर्जी ने देखा। दर्जी ने कहा, भैया लगता कोई नया फैशन आया है मार्केट में। तो दर्जी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप आज्ञा करें तो क्या मैं इन अव्यवस्थित वस्त्रों को व्यवस्थित करूं? तो भगवान ने उसे आज्ञा प्रदान करी। दर्जी ने तुरंत अपनी मशीन और कैंची चलाई और एक क्षण में, कुछ ही समय में वो अव्यवस्थित वस्त्र सुंदर व्यवस्थित कर करके ब्रिजवासियों को दे दिए। भगवान ने कहा कि भैया, तूने हमारे ब्रिजवासियों को अत्यंत प्रसन्न किया है, बता तुझे क्या पारितोषिक चाहिए। धोबी ने कहा, दर्जी ने कहा, महाराज कि मैंने देखा कि धोबी को आपने क्या पारितोषिक दिया। मुझे महाराज आपसे कोई पारितोषिक नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ भगवान कि आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे चले। अब ब्रिजवासियों से पूछा कि क्यों भैया ब्रिजवासियों, बढ़िया नेक चड़कीले भड़कीले कपड़े मिल गए, अब तो तुम प्रसन्न हो ना, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजवासियों ने कहा, भैया कपड़े तो बढ़िया मिल गए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन तुझे पता है कि ब्रिजवासियों के कंठ में जब तक पुष्प की माला न पड़े तब तक ब्रिजवासियों को शांति नहीं मिलती है। तो तुरंत भगवान थोड़ा आगे बढ़े तो वहीं भगवान का एक भक्त रहा करता था जिसका नाम था सुदामा। ये माला बनाने का काम करता था। जैसे ही इसने भगवान कृष्ण को अपने द्वार पर आया देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान कृष्ण के कंठ में एक मोटा सा पुष्पहार डाला और अन्य ग्वाल बालों के कंठ में भी एक सुंदर पुष्पों की माला डाली। ग्वाल बाला प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसे भी विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे चल पड़े। थोड़ी दूर पर गए तो क्या देखा कि एक सुंदर चंदन का पात्र लिए हुए एक 3 जगह से कुबड़ी एक देवी चली जा रही है। जैसे तैसे लकड़ी के सहारे पर अपने देह का भार संभाले हुए वह कुब्जा जा रही है। उसके हाथ में एक चंदन का पात्र है जिससे अत्यंत सुगंध प्रकट हो रही है। तो तुरंत भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी, आप सुनती हैं क्या? तो कुब्जा ने जीवन में प्रथम बार यह संबोधन सुना। जैसे ही कुब्जा ने यह संबोधन सुना तो भगवान के पास लौटी, उनकी तरफ मुड़ी, हे सरकार, आपने मुझे याद किया क्या? भगवान ने कहा, हाँ देवी, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे।
अच्छा महाराज, धन्य भाग्य हमारे जो आपने हमें याद किया। बताइए सरकार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? किस प्रयोजन से आपने मुझे याद किया है? तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हम तुम्हें सेवा अवश्य बताएंगे, जरा पहले आप बताइए तो सही कि आप हैं कौन, आपका परिचय क्या है। तब कुब्जा अपना परिचय देती है कि हे नंदनंदन, मैं सैरंद्री हूँ, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामनायनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजरते पतिः प्रियं, विनाम युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। हे भगवान, मैं सैरंद्री हूँ, कुब्जा मेरा नाम है। मेरा कार्य है महाराज कि मैं रोज प्रातः चंदन घिसा करती हूँ और मधुपति भोजपति कंस के राज दरबार में चंदन देने की सेवा करती हूँ। मेरा हाथ से घिसा हुआ चंदन मधुपुरी में अति विख्यात है। तो भगवान ने कहा कि हे कुब्जा, हे सैरंद्री, हे देवी, जो चंदन आप रोज महाराज कंस को भेंट किया करती हैं, यहाँ के महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगते हैं, क्या वो चंदन आप आज मुझे दे सकती हैं? अगर आपकी आज्ञा हो तो ये चंदन आज मैं लगाई लूँ। कुब्जा ने कहा कि प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि आप आज्ञा करें तो मैं ही आपके मस्तक पे इस चंदन का लेप लगाई लूँ। भगवान ने आज्ञा प्रदान करी और अपने छोटे छोटे हाथों से 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा ने भगवान सहित समस्त ग्वाल बालों के मस्तक पर उस दिव्य चंदन का लेप किया। मधुमंगल ने कहा कि भैया कन्हैया, या कुब्जा के इस सैरंद्री के इस दिव्य चंदन में तरावट बड़ी है भैया, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक बात है कन्हैया, देख तो इसका कितना चंदन तूने ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद कर दिया। अरे अगर राजभवन में लेकर के जाती तो कितना इनाम मिलता जरा इसे इस चंदन का। भगवान ने कहा तो ऐसी क्या बात रही मित्र, हम ऐसा इनाम देंगे जो आज तक किसी ने न दिया हो। तो श्री दामा बोला, हाँ तो भैया बता, कौन सा सोने का आभूषण, मोहर, तो कितना रुपया पैसा देगा? भगवान ने कहा कि अरे रुपया पैसा तो इसे सबने दिया होगा, मैं ऐसा दूंगा कि जो किसी ने नहीं दिया है। भगवान ने क्या किया कि अपने दाहिनी चरण से इसके चरण के अंगूठे को दबाया और इसकी ठोड़ी पर, चिबुक पर अपना एक हाथ लगाया। भगवान बलराम ने कहा, दाऊ जी ने कहा कि कन्हैया ने एक ध्यान रखियो, ये वृंदावन ना है कि जब मर्जी जिसको पकड़ ले, जब मर्जी खेलने लग जाए। दाऊ जी महाराज कन्हैया ने कहा कि दाऊ जी, मुझे पूरा पता है कि ये वृंदावन नहीं है। एक ने कहा कि भैया कन्हैया, चाहे कुछ भी हो, तेरा तो जोड़ा आज बन गया। अरे भैया, तू भी 3-3 जगह से टेढ़ा टेढ़ा खड़ा रहे और ये कुब्जा भी 3-3 जगह से टेढ़ी है, चल कुछ और हो न हो, कम कम तेरा तो जोड़ा बना। हास परिहास कर रहे थे परीक्षित काल बाला कि इतने में भगवान ने एक झटका दिया और एक झटका देते ही जन्म जन्मांतर की जो कुबड़ी कुब्जा थी उसके 3 कुबड़े ठीक हो गए और ऐसी स्वर्ग की अप्सरा बन कर करके प्रकट हुई कि मानो त्रिभुवन को मोहित कर रही है। जैसा यह चमत्कार देखा इस सैरंद्री ने, इस कुब्जा ने तो भगवान के प्रति प्रणय निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, एक दिन मेरे गृह में आकर के मेरे घर को पवित्र अवश्य कीजिएगा। भगवान ने कि हाँ कुब्जा, हम तेरे घर अवश्य आएंगे, लेकिन जरा पहले मामा जी से मिल जाऊं। ये कह करके भगवान आगे चले, दिव्य विशाल रंगशाला में पहुंचे, जहां एक बहुत विशाल धनुष रखा हुआ है। ये धनुष भगवान परशुराम जी ने कंस को दिया था और कहा कि हे कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और कदाचित किसी ने इस धनुष को उठा करके तोड़ दिया तो तू समझ जा कि फिर वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इधर भगवान दाऊ जी के साथ उस रंगशाला में पहुंचे, उस धनुषशाला में पहुंचे और धनुष के रक्षक सैनिकों ने जब देखा कि 2 छोटे बालक अपनी ग्वाल मंडली के साथ में यहाँ पहुँच आए हैं,
तो भगवान ने तो यज्ञ के रक्षक जितने भी सैनिक थे उन्होंने कहा कि बेटा तुम लगता है कि मार्ग विस्मृत होकर के यहाँ आ गए हो, जाओ जाओ, मेला दूसरी ओर लग रहा है। यहाँ तो महाराज कंस का दिव्य धनुष रखा गया है, यहाँ धनुष यज्ञ होगा। तो भगवान ने कहा कि भैया सैनिकों, यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे मामा जी हैं और मामा जी की चीज भी अपनी ही चीज हुई, तो क्यों न मैं थोड़ा सा इस धनुष को उठा करके देख लूं। तो सैनिकों ने कहा अरे बेटा, अभी तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं हैं और तुम अभी से महाराज का धनुष उठाने की बात कर रहे हो। तो दाऊ जी ने कहा कि हे कन्हैया, जाकर के जरा एक बार थोड़ा धनुष उठा के तो दिखाई नहीं। और दाऊ जी से प्रेरित होकर के भगवान श्री कृष्ण चले और एक हाथ से दाऊ जी से प्रेरित होकर करके भगवान श्री कृष्ण चले और करेण वामेन सलील मुद्रितम, अपने बाएं हाथ में भगवान ने कंस के धनुष को उठाया। जैसे ही इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई तो महाराज ये धनुष बीच भाग से दो हिस्सों में टूट पड़ा। घोर गर्जना के साथ में, गंभीर गर्जना के साथ में ये धनुष टूट पड़ा। जैसे ही सैनिकों ने देखा कि महाराज का धनुष तोड़ दिया इन्होंने, सारे सैनिक मारने के लिए दौड़े। दोनों भाइयों ने मिलकर के सैनिकों को सफाचट कर डाला। कुछ सैनिक प्राण बचा करके भागे कि महाराज गजब हो गया, अरे आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। जैसे ही कंस ने यह बात सुनी कि कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया तो उसे विश्वास हो गया कि अपनी भी जीवन सीमा समाप्त। रात्रि हुई, बालक कन्हैया और दाऊजी महाराज अपने बाबा नंद बाबा के पास लौटे, रात्रि का विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात प्रातः जैसे ही हुई, भोर सुबह में संध्या वंदन इत्यादि नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ उस कंस की मल्लशाला में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। नंद बाबा से कहा कि बाबा आप अपने मित्रों के साथ में सभा में बैठिए, हम अपने मित्रों के साथ में अभी रंगशाला में प्रवेश करेंगे। और वृंदावन विहारी अपने मित्रों के साथ में आज उस रंगशाला की ओर चल पड़े हैं, जहां पर कंस ने बड़ा एक विशाल मल्ल युद्ध का आयोजन किया है। और ग्वाल बाला चले तो जय जयकार न हो कैसे हो सकता है। बोल वृंदावन विहारी लाल की, बोल दाऊ जी महाराज की जय जयकार का घोष करते हुए समस्त वृंदावन वासियों से घिरे भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी रंगशाला की ओर चले। लेकिन परीक्षित जैसे ही रंगशाला के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो एक मदांध हाथी खड़ा था जिसका नाम था कुबलिया पीड़। 1000 हाथियों में जितना बल हो उतना बल अकेले इस कुबलिया पीड़ में था। ऊपर से इसके महावत ने इसे मदिरा का पान करवाया था। मद से चूर मदांध हुआ हाथी बस कृष्ण और कन्हैया को कुचलने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण ने महावत से कहा कि भैया हमें मल्लशाला में जाना है, हमें राजशाला में जाना है, अपने हाथी को द्वार से हटाओ। देख भैया कुछ ज्यादा गड़बड़ होगी तो तेरे हाथी को और तुझे एक झटके में नयामी यम साधनम, एक झटके में यमपुरी भेज दिया जाएगा। जो यह बात महावत ने सुनी उसने तुरंत हाथी के मस्तक पर अंकुश का प्रहार किया। मदांध हाथी बिना कुछ समझे दौड़ पड़ा कृष्ण और बलराम की ओर। भगवान कृष्ण ने और दाऊजी महाराज ने इस हाथी के दांत पकड़े, एक झटका मारा सो हाथी वेदांती हो गया। और उसी के दांत लेकर करके भगवान कृष्ण ने और दाऊजी ने महाराज ने इस हाथी और इसके महावत को गोविंदाय नमो नमः कर डाला। दाऊजी महाराज ने कहा कि भैया हे कन्हैया, भैया जब द्वार पर ही इतना खटपट हो रहा है तो निश्चित भीतर भी कुछ न कुछ खटपट जरूर होगी। शास्त्र कहता है कि गुरु के पास, देवताओं के पास, राजा के पास जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ चाहे पुष्प की ही भेंट हो लेकिन लेके जानी चाहिए। कन्हैया देखिए हाथी के दांत कितने दिव्य आभूषण इनसे बन सकते हैं, कितने सौंदर्य की
वस्तुएं इनसे बन सकती हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि इस हस्ती दंत को लेकर के ही इस कंस की सभा में चलते हैं। यदि भीतर सब कुछ ठीक रहा तो ये हाथी के दांत ही कंस को भेंट करेंगे, और अगर गड़बड़ रही तो हाथी के दांतों को ही शस्त्र बना करके प्रयोग करेंगे। दाऊ जी की बात को मान करके भगवान कृष्ण और बलराम उस कुबलिया पीड़ के दांतों को लेकर करके चले रंगशाला में। और सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस रंगशाला में प्रवेश प्राप्त किया तो लाखों करोड़ों सभासदों ने एक साथ बैठे हुए लोगों ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बाबा कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना रही, जिनका जैसा मन का विचार रहा, उन्होंने भगवान की मूर्ति को वैसा ही देखा। सुखदेव बाबा कहते हैं, मल्लानाम शनिर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः शाग्रजः। अग्रजेन सहितम, जिसने जैसी भावना थी। मल्ला नाम असनिर, बड़े बड़े जो कंस के बड़े बड़े जो चाणूर और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवान थे, उनको लगा कि साक्षात सभा में मूर्तिमान वज्र ही प्रकट हो गया है। जिसकी जैसी भावना रही उसकी वैसी भावना से उसने हे परीक्षित भगवान को देखा। मानो एक साथ भगवान स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो अपने सगे संबंधी बैठे हैं उनको अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो मित्र लोग हैं उनको अपने सखा दिखाई दे रहे हैं। साक्षात भोजपति कंस को साक्षात ऐसा लग रहा है कि मानो मृत्यु ही कृष्ण का रूप धारण कर करके खड़ी हुई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रही उसने वैसी भावना से भर कर करके भगवान को देखा। यथा योग्य राजा का आदर करने के पश्चात भगवान ने कंस का आदर किया और भेंट में हस्ती दंत प्रदान किया। लेकिन अभी भेंट चल ही रही है कि अचानक कंस का एक मल्ल, कंस का प्रिय जो इसका नाम है चाणूर, वो भगवान कृष्ण के पास आया। हे कृष्ण, अरे हमने सुना है कि हे नंद सुनो भवंतो वीर सम्मतो। हे राम और हे कृष्ण और बलराम, हमने सुना है कि तुम बड़े युद्ध कुशल हो भैया। तुमने बड़े बड़े दैत्यों को महाराज चुटकी में मसल डाला, और हमारे महाराज मल्ल युद्ध के बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिया हैं मल्ल युद्ध के, और हम उनकी प्रजा हैं। तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि अपने महाराज की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो आओ कन्हैया, तुम और हम जरा दो दो हाथ मल्ल युद्ध के करें, जिससे हमारे महाराज कृष्ण, महाराज कंस अति प्रसन्न हो सके। कन्हैया ने कहा, क्यों भैया चाणूर, तू शर्म है तेरे नाक में, या बाजार में बेच खाई तूने? अरे भैया ने, हम छोटे छोटे 10-10, 11-11 वर्ष के बालक, और अगर तुझे हमारी मल्ल युद्ध देखना है, हमारी युद्ध की शैली देखनी है, तो भैया हम जैसे से ही किसी से हमारा युद्ध करवाना। अरे कहाँ हम छोटे छोटे बालक, और तुझ पहाड़ जैसे से कौन भिड़ेगा? तो चाणूर कहा, क्यों भाई, बात बनानी क्या तुम्हें बहुत ज्यादा आती है? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तू बालक नहीं है। न बालो न किशोरस्तम बलम च बलिनांबरः लीलयेभ्यो हतो येन सहस्रद्विपसत्वभ्रे। अरे अभी अभी द्वार पर खड़े जिस कुबलिया पीड़ को तू मार करके आ रहा है ना कन्हैया, पता है 1000 हाथियों में जितना बल हो उतना अकेले उस हाथी के अंदर विद्यमान था, और तू अपने को बालक कह रहा है?
इतने में ग्वाल वाला आए, अरे कन्हैया, अरे या की लगता भैया ज्यादा ही कुछ इच्छा लड़ने की दिख रही है हमें। अरे जो होगा सो होगा, हम कोई प्रसाद खाने थोड़ी आए हैं, पूतना वाले हाथ दिखा डाले से भी। कन्हैया ने कहा क्यों भैया, तुम्हारी भी कुछ ज्यादा ही श्रद्धा लगे। बोले जो होगा सो देख लेंगे। अरे आजा भैया चाणूर, अब तो हमारे ग्वाल बाला भी चाहते हैं। और सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, उसी क्षण चाणूर और कृष्ण के बीच में एक अद्भुत मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। हाथों से हाथ बंधे हैं, मस्तक से मस्तक लगे हैं, पैरों ने पैरों को बांध करके रखा है। अद्भुत मल्ल कौशल का प्रदर्शन हो रहा है। इतने में मुष्टिक नाम का एक दैत्य आया। उसने बलराम जी से कहा कि भैया दाऊ, अगर तेरी भुजाओं में भी खुजली हो रही हो, तुझे भी लड़ने का थोड़ा शौक हो, तो नेक हम ही दो दो हाथ कर लेवे। मुष्टिक ने कहा भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हम सोच ही रहे थे कि कोई मिले तो नेक चार हाथ हम भी मामा जी को दिखा लेवे। और चाणूर के साथ में भगवान कृष्ण और मुष्टिकासुर के साथ में श्री दाऊजी महाराज ने अद्भुत मल्ल कौशल दिखाना प्रारंभ करा। 1 घंटा भर हो गया महाराज, लेकिन कोई किसी को पछाड़ नहीं पा रहा है। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए कंस ने अपने सेवक चाणूर को इशारा किया, अरे मूर्ख 1 घंटे से लड़ रहा है, अरे 2-2 हाथ मार करके समाप्त क्यों नहीं कर देता है। अपने स्वामी से प्रेरित होकर के चाणूर चला और उसने एक घुमा करके मुक्का भगवान के वक्षस्थल पर मारा। कन्हैया ने कहा वाह भैया, लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे किसी मत वाले हाथी के ऊपर कोई पुष्प की माला पटक करके मार दे, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वैसे ही उस मुष्टिका के प्रभाव से भगवान के वक्षस्थल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने कहा वाह भैया, अरे तूने एक मुष्टिका का प्रहार किया है तो नेक एक थप्पड़ हमारी भी खा के देख। और जहां भगवान ने एक घूंसे का प्रहार चाणूर के वक्ष पर किया, सो वमन करता हुआ चाणूर रंगशाला पर गिर पड़ा। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। इधर भगवान दाऊ जी ने भी मुष्टिकासुर के 4 मुष्टिकाओं का प्रहार किया, तो मुष्टिकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। सल और तोसल नाम के 2 अन्य मल्ल वेता आए, युद्ध वेता आए। भगवान ने उन दोनों को भी तुरंत यमपुरी का रास्ता दिखाया। अब तो जो आता है दाऊ जी महाराज, बस आता है, कब साफ हो गया पता नहीं। अब तो कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा कंस क्रोध से तिलमिला उठा, तुरंत म्यान से खड्ग खींची और अनर्गल प्रलाप कर उठा। आज मैं अपने पिता को भी मारूंगा, इस कृष्ण और बलराम को भी मारूंगा, जितने सभासद में इनके हितैषी बैठे हैं, इन सबको आज मैं मृत्यु के घाट पर उतार कर ही छोड़ूंगा। भगवान ने दाऊ जी से कहा कि हे दाऊ जी, इसका हो गया आज। और जब तक कंस कुछ संभल पाता, भगवान ने रंगशाला से एक छलांग लगाई और अगली छलांग में खड़े दिखे कंस के राज सिंहासन के समक्ष। जब तक कंस कुछ समझ पाता, भगवान ने एक झपट्टा मारा और इसके मस्तक के बाल पकड़े। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। एक झटके में इसके बाल पकड़े और घसीटना प्रारंभ किया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि माना परीक्षित, भगवान कृष्ण कंस को आज याद दिला रहे हैं कि हे कंस, विवाह की वेला में तूने मेरी माँ देवकी के बालों को ऐसे ही खींच करके घसीटा था ना। उस समय देवकी के साथ कोई नहीं था, लेकिन आज देवकी नंदन कृष्ण तुझसे एक एक अपमान का बदला लेगा। एक झटके में रंगशाला पर पटका कंस को और त्रिभुवन की शक्ति को समेटते हुए भगवान ने जैसे ही रंगशाला में राज सिंहासन से छलांग लगाई, कंस के वक्ष पर गिरे तो कंस का प्राणांत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। जैसे ही कंस का प्राणांत हुआ, कंस के जो 8 भाई और थे, श्री दाऊजी महाराज ने उन सबको अकेले ही ठिकाने लगा दिया। जैसे ही कंस का वध हुआ, भगवान ने तुरंत अपने पिता वसुदेव और देवकी सहित श्री उग्रसेन महाराज जी को कारागृह से मुक्त किया और मुक्त कर करके पुनः मथुरा के राज सिंहासन पर श्री उग्रसेन जी महाराज को पुनः स्थापित किया।
अपने माता पिता से चरण स्पर्श होकर के मिले और दोनों ने, देवकी और वसुदेव ने 11 वर्ष पूर्व जिस बालक का मुख ढंग से देख भी नहीं पाए थे, उस बालक को आज अपने समक्ष देखा तो माता पिता के हृदय में प्रेम का ज्वार उमड़ा, जो आंखों के रास्ते आंसू बन करके उमड़ पड़ा। अपने माता पिता से प्रेम से मिले, समय बीता, भगवान ने समस्त ब्रजवासियों सहित अपने पिता नंद बाबा को विदा किया। अब समय आया, भगवान 11 वर्ष के हुए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए, उन्होंने गायत्री और यज्ञोपवीत का विधान किया और कहा कि अब कन्हैया की पढ़ने की उम्र है। तो कन्हैया और दाऊ जी महाराज को भेजा गया उड़ीसा में सांदीपनी महाराज के आश्रम में, उज्जैन नगरी में। 62 दिनों तक भगवान वहाँ रहे और अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त करी। यहीं पर भगवान का परम मित्र बना, जिसका नाम हुआ सुदामा। उसकी कथा आगे चर्चा में आएगी। लेकिन जब भगवान अपने शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात अपने घर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, आपने इतने दिव्य तरीके से, इतने प्रेम से हमें समस्त शिक्षाओं में पारंगत किया है, समस्त कलाओं का आपने हमें ज्ञान दिया है। अब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, आप बताइए कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। संदीपनी मुनि ने कहा कि हे कन्हैया, हमें तुमसे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, हम तुमसे वैसे ही अति प्रसन्न हैं। तुम ऐसा करो कि जाते समय अपनी गुरु माता से मिल करके जरूर जाना, क्योंकि वह तुम पर बड़ा स्नेह रखती है। यदि उसके मन में कोई इच्छा हो तो उससे पूछ लेना। अपने गुरुजी को प्रणाम कर करके भगवान कृष्ण और दाऊ जी महाराज गुरु माता के पास आए। गुरु माता को प्रणाम किया और कहा कि हे मैया, हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब हम वापस मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जाकर हम जा रहे हैं, गुरुजी ने तो कुछ गुरु दक्षिणा ली नहीं, यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, तो आप आज्ञा कीजिए। गुरु माता ने कहा कि हे पुत्र, जब से तू और बलराम इस आश्रम में आए, तब से मैं अपने बेटे को भूल ही चुकी थी। अब तू जा रहा है तो तेरे जाने के बाद मुझे फिर से अपने बेटे की याद आने लगी। तो भगवान ने कहा कि मैया, हे गुरु माता, इतने दिनों से हम आपके आश्रम में हैं, हमने आपके पुत्र को कभी देखा नहीं। बोली, हाँ बेटा, बरसों पहले वो समुद्र में नहाने गया था और आज तक ऐसा नहा रहा है कि घर ही नहीं आया। मुझे नहीं पता कि उसे समुद्र निगल गया, धरती खा गई कि आकाश ले उड़ा, कहाँ है कुछ पता नहीं। भगवान तुरंत समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र को आज्ञा करे कि हे वरुण देव, हमारे गुरु पुत्र को ला करके हमारे समक्ष तुरंत उपस्थित करो। समुद्र ने हाथ जोड़े, हे भगवान, मैं आपके गुरु पुत्र के विषय में नहीं जानता हूँ। हाँ, मेरे हृदय में एक पंचजन नाम का राक्षस अवश्य रहता है, यदि उसने आपके गुरु के पुत्र का हरण किया हो तो मैं कह नहीं सकता। भगवान ने तुरंत समुद्र में प्रवेश किया, पंचजन्य के घर पर गए, पंचजन्य राक्षस का वध किया। गुरु पुत्र तो नहीं मिला, लेकिन पंचजन्य नाम का शंख मिल गया। उस शंख को लेकर करके भगवान आए और सीधा पहुंचे संयमनीपुरी यमराज के द्वार पर। यमराज के द्वार पर जाकर के अपने पांचजन्य का घोष किया। पांचजन्य के घोष से परीक्षित यमराज की संयमनीपुरी नाव में बैठे हुए, जैसे हाथी नाव में बैठे तो नाव डगमगाने लगती है, ऐसे ही संयमनीपुरी हिलने लगी। तुरंत यमराज यमदेव अपने कक्ष से बाहर निकले, भगवान को प्रणाम किया और फिर वही प्रश्न किया कि हे भगवान, इस सुदूर संयमनीपुरी में आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने कहा कि हे यमराज, गुरु पुत्रम मिहानीतम, हमारे गुरु के पुत्र को ढूंढ करके शीघ्र हमारे समक्ष उपस्थित करो। तो यमराज ने कहा कि हे भगवान, यदि पृथ्वी लोक से कोई बालक यहाँ आया है तो निश्चित है कि अपने कर्म के बंधनों में बंध करके आया होगा। बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं यमराज, उसके जितने भी कर्म के बंधन हैं उन सब कर्म के बंधनों को तुम तोड़ डालो और शीघ्र ही मेरे
गुरु के पुत्र को मेरे समक्ष उपस्थित करो, ये हमारी आज्ञा है। तुरंत गुरु के पुत्र को लेकर के यमराज आए, भगवान उसको लेकर के आए और पुनः अपनी गुरु माता को उसको भेंट दिया, तो भगवान के द्वारा दिया गया, इसलिए नाम पड़ गया पुनर्दत्त। भगवान गुरु दक्षिणा दे करके घर लौटे। भगवान जैसे ही घर आए, समय बीता। मथुरा के राजकाज में श्री उग्रसेन महाराज जी का सलाहकार बनकर करके राजकाज में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए थे। वृंदावन की ओर जो खिड़की खुला करती थी, उस खिड़की को देख करके भगवान ब्रिज विहारी आंखों में आंसू भर करके रो रहे हैं। मानो मूक होकर के वृंदावन की याद में जो हृदय में करुण वेदना है, वह नेत्रों के माध्यम से आज भूमि को पवित्र कर रही है। इतने में भगवान का प्रिय सखा बृहस्पति का शिष्य श्री उद्धव जी महाराज पहुंचे। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कृष्ण को रोते हुए देखा। अरे भैया कृष्ण, अरे क्या बात हो गई भैया, नैक अकेले अकेले में रो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, देख तो कितना समय बीत गया है मुझे वृंदावन से आए हुए। मैंने वृंदावन वासियों से कहा था कि मैं अति शीघ्र लौट आऊंगा, लेकिन देख भैया कितना समय बीत गया, मैं अभी तक लौट नहीं पाया। और मैं जानता हूं कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। बस यही वचन गोपियों सहित वृंदावन वासियों का प्राण बना हुआ होगा, नहीं तो मेरे वियोग में जीने का उनके पास कोई कारण नहीं शेष है। हे मित्र, मैं नहीं जा पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार वृंदावन जाओ, उन गोपियों को समझाओ, तुम मेरे स्वरूप का ज्ञान उन्हें प्रदान करो और उन्हें समझाओ कि मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर उद्धव जी को पहनाया, बांसुरी लगाई, मस्तक पर मोर का मुकुट लगाया, गले में वैजंती की माला डाली और भगवान से सुसज्जित होकर के सांवरे सलोने उद्धव जी भी ऐसे लगे मानो कृष्ण ही खड़े हैं। तुरंत अपना रथ दिया और भगवान से प्रेरित होकर करके उद्धव जी चले। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्ण प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाब्धिं मत संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, तुम वृंदावन को जाओ और मेरा संदेश सुना कर करके गोपियों के वियोग को दूर करो। इधर भगवान से प्रेरित होकर के उद्धव जी चले। मार्ग में उद्धव सोच रहे हैं कि अरे भगवान ने मुझे भेजा, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, बड़े बड़े वेदांती भी मेरे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं। और जब मैं वृंदावन में पहुँच कर करके उन देवियों को एक एक कर करके भगवान के स्वरूप का बोध करवाने लगूंगा तो मेरी भाषा को समझेगा कौन। ये सोचते सोचते भगवान से प्रेरित हुए उद्धव जी पहुँचे वृंदावन की भूमि पर। रात्रि हो चुकी थी। वृंदावन में जैसे ही उद्धव जी पहुंचे तो कृष्ण का मित्र आया है, यह जान लेने मात्र से ही मैया यशोदा और नंद बाबा के मन में अतिशय प्रेम उमड़ पड़ा। तुरंत उद्धव को लेकर के आए। हाथ पैरों का प्रक्षालन होने के पश्चात, दिव्य भोजन हो जाने के पश्चात और थोड़ा मार्ग की सुस्ती दूर हो जाने के पश्चात जब उद्धव जागे, तब नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने उद्धव जी से भेंट करी और उद्धव जी से कहा, सीधा ही अगर अपने पुत्र के बारे में पूछ लेंगे तो उद्धव जी कुछ गलत न समझ लें, तो इसलिए तमाम इधर उधर की बातें पूछी और अंत में पूछा कि हे भैया उद्धव, हमारा कन्हैया कैसा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण ने, हमारे नंद नंदन ने, हमारे कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, लेकिन मुझे तो लगता है कि कंस का वध न कृष्ण ने किया है न किसी और ने। कन्हैया तो अपने पापों से ही, कंस को तो उसके पाप ही ले डूबे। तू ये तो बता कि कन्हैया हमें कभी याद करता है, कभी उसे इस वृंदावन की याद भी आती है, कभी वो इस गिरिराज गोवर्धन को याद करता है। जब एक एक कर करके सारी लीलाओं का वर्णन पूछा तो उद्धव जी को उत्तर देते नहीं बना।
उद्धव जी ने सोचा कि समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का, उपनिषदों का एक ही वाक्य है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों में रति हो जाए। रात भर भगवान का दिव्य उपदेश माता और पिता को दिया। प्रातः काल की वेला हुई। गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के रथ पर नंद बाबा के घर में वही रथ पुनः खड़ा है जिस रथ पर भगवान नंद नंदन मथुरा को गए थे। तो तुरंत गोपियां नंद बाबा के घर पर आई। जैसे ही सांवली सलोनी सूरत श्री उद्धव जी की देखी तो उद्धव जी की सांवली सलोनी सूरत देख करके कहा कि को अयम अच्युत वेद भूषण। दिव्य गोपियों ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। उसी का नाम है भ्रमर गीत। एक भौरा आया और भौरा एक गोपी के चरण पर आकर के बैठ गया। भौरे ने कहा कि भौरा गुंजायमान हुआ और गोपी ने कहा कि हे भौरे, मैं जानती हूं कि तू उस कपटी काले का दूत होगा, उस कन्हैया का तो दूत होगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि जितने भी काले होते हैं वह सब कपटी होते हैं। मधुप के तप बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या कोचविलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः वहति मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। हे कन्हैया, हे भ्रमर, हम जानते हैं कि तू जरूर उस कन्हैया का दूत है, क्योंकि जैसे वह काला हमें छोड़ करके चला गया है तो उसके ही संदेश पर हमें चिढ़ाने के लिए आया है ना। अरे हम जानते हैं कि वह कन्हैया एक जन्म का कपटी नहीं है। अरे कितने जन्म गिनाए उसके, वो तो जन्म जन्म का कपटी है। तू जानना चाहता है कि उसके कपट के अध्याय केवल इस कृष्ण जन्म से शुरू नहीं होते हैं। हे भ्रमर, मृगयोरिव कपीन्द्रम विव्यते लोब्ध धर्मान। अरे भैया, बड़े बड़े व्याध भी बंदरों को नहीं मारा करते हैं, लेकिन जिन बंदरों को व्याध शिकारी भी नहीं मारते हैं, उस बाली बंदर को उस कृष्ण ने जब राम बना था तब मारा। अरे छोड़ उस बंदर बाली की बात। अरे सुपर्णखा तो बेचारी कितनी प्रेम में दीवानी होकर करके उसके पास आई थी। अरे अपने आप तो पापाचार किया, अपने भाई को भी उसमें सम्मिलित कर डाला। बेचारी सुरूपा के नाक कान कटा कर करके उसे कुरूपा और बना डाला।